आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाला एक गैल्वेनोमीटर 2.5 मिली एम्पीयर की धारा पर पूरी स्केल का विक्षेप देता है। इस मीटर को, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, 0 से 7.5 एम्पीयर की सीमा वाले एमीटर तथा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 0 से 10 वोल्ट की सीमा वाले वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। हमें ये बताना है, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जो कि हमारे 2.5 मिली एम्पियर पर जो है पूरी स्केल का विक्षेप देता है, तो उसको हम जो है 0 से 7.5 एम्पियर की सीमा वाले एमीटर तथा 0 से 10 वोल्ट की सीमा वाले वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हर स्थिति में मीटर का नेट प्रतिरोध निकालें। हमें नेट प्रतिरोध हर एक दोनों ही कंडीशन में नेट प्रतिरोध निकालना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि जब किसी परिपथ में एक एमीटर लगाते हैं तो क्या यह आरंभिक परिपथ में आरंभिक धारा से थोड़ी सी कम धारा मापता है कि नहीं, ये हमें बताना है, या ज़्यादा थोड़ी सी कम धारा मापता है या ज़्यादा, ये हमें बताना है। फिर आगे क्वेश्चन में जब एक वोल्टमीटर को एक परिपथ के एक भाग से सिरे पर लगाते हैं तो क्या यह आरंभिक विभवपात से थोड़ा सा कम विभवपात दर्शाता है या ज़्यादा ज़्यादा, व्याख्या करें। ओके, तो क्वेश्चन को हम जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ओके, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि ये हमारा एक स्केल होता है जिसमें हमें क्या लेते हैं, जिसमें हमारी रीडिंग्स होती है। ये पैमाना होता है हमारा एक तरीके से जिसमें हमारी रीडिंग्स होती है। ओके, यहाँ पे ये जीरो जीरो से स्टार्ट होके ये अधिकतम परास तक जाता है। ये मैक्सिमम, चाहे हमारा अगर ये वोल्टमीटर के लिए यूज किया जा रहा है तो अधिकतम वोल्टेज तक जाता है। अगर एमीटर के लिए यूज किया जा रहा है तो अधिकतम धारा तक जाता है। और ये हमारी क्या होती है, ये सुई हमारी जो होती है यही हमारी इस पैमाने पर विक्षेपित होती है और यही इंडिकेट करता है कि हमारा जो है करंट टाइम में कितना वोल्टेज या कितना धारा प्रवाहित हो रही है सर्किट में। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा इस गैल्वेनोमीटर का जो पूर्ण स्केल विक्षेप का ये मतलब है, ये हमारी जो सुई है इस जीरो से जो है, इस सिरे से जो है पूरा विक्षेपित होते हुए जो है यहाँ तक आ जाए। इस कंडीशन में जब आ रही है तो हमारी जो धारा है कितनी आ रही है, यहाँ पे करंट हमारी कितनी दे रही है, 2.5 मिली एम्पियर के बराबर करंट आ रही है। धारा हमारी जो 2.5 मिली एम्पियर के बराबर आ रही है जब हमारी ये सुई पूरा विक्षेपित हो जाती है। ओके, तो हमें पहले वाले पार्ट में क्या बताना है, अब इसको क्या करना है, ये 2.5 मिली एम्पियर तक परास है तो इसको कन्वर्ट करके पहले वाले पार्ट में हमें 7.5 मिली एम्पियर तक ले जाना है। मीन्स इसकी परास को हमें जो है बढ़ा देना है और इसको जो है इस गैल्वेनोमीटर को जो है एमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर को जब भी एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ओके, तो ये हमारा जो प्रतिरोध होता है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है, इसको हम जी से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा ये क्या होता है, ये हम एक शंट प्रतिरोध लगाते थे। जब भी गैल्वेनोमीटर को जो हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते थे जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें यहाँ पे हमारी धारा आई आ रही है तो हमारी क्या होती है कि ये जो गैल्वेनोमीटर में धारा जाती है इसको हम आई जी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो धारा इस शंट प्रतिरोध से जो हमारी धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, हमारी आई माइनस आई जी के बराबर जा रही है। ओके, और ये हमारा यहाँ से इन इन दोनों सिरों के बीच जो हमारा विभवांतर है उसे हम जो है वीजी से डिनोट कर देना है, जो कि हमारे गैल्वेनोमीटर का विभवपात है। ओके, अब हमें क्या बताना है, अगर हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे ये जो शंट प्रतिरोध है इसी को हमें निकालना पड़ेगा। ये किस कंडीशन में निकालना पड़ेगा, जब हमारा जो है पूर्ण विक्षेप पे हमारा कितना देता है, 7.5 मिली एम्पियर की धारा देता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, इसको हमें क्या करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। और वो क्या करना है कि उसका जो परास हो 0 एम्पियर से जो है हमारा जो 0 मिली एम्पियर से जो है 7.5 मिली एम्पियर तक की इस रेंज में हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमम धारा जो है 7.5 मिली एम्पियर नाप सके। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे शंट प्रतिरोध ऐड कर दिया है, तो इसी शंट प्रतिरोध की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारा S बराबर कितना हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये S कैलकुलेट करना है तो इसको हम, ये हमारा प्रतिरोध है, ओम के नियम से कैलकुलेट कर लेंगे। हमें धारा पता है कितनी जा रही है इस शंट वाले प्रतिरोध में, और वोल्टेज पता है, जो वोल्टेज हमारा इन दोनों सिरों के बीच में होगा वही वोल्टेज हमारा जो है इस शंट प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में होगा। तो इसलिए हमारा जो है ये ओम्स के नियम से जो है प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू डिवाइडेड बाई धारा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये
VG डिवाइडेड बाई हमारा जो है I माइनस IG के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब इसको हम और आगे सरल करेंगे तो हमारा S की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आने लगेगी, S इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अब VG हमारा क्या हो जाएगा, IG, अगर हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और धारा IG आ रही है तो हमारा इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा, IG इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा IG इंटू जी डिवाइडेड बाई हमारा जो है I माइनस IG के बराबर हो गया। ओके, तो अब इसको अगर हम और आगे सरल करेंगे, सारी वैल्यू अब हमें पता है, तो यहाँ पे हमारा S इक्वल टू कितना हो जाएगा, IG हमारा जो पहले गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही थी 2.5 मिली एम्पियर के बराबर जा रही थी, ये 2.5 इंटू 10 की पावर जो है -3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। और जी की जो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध दिया गया है क्वेश्चन में 12 ओम के बराबर दिया गया है, डिवाइडेड बाई हमारा जो है, डिवाइडेड बाई, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध हम कितना, अब हमारी जो धारा कितनी ले रहे हैं हम, 7.5 मिली एम्पियर लेना चाह रहे हैं, 7.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है 2.5 इंटू 10 की पावर जो है -3 एम्पियर के बराबर जा रही है। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं तो जो हमारे शंट प्रतिरोध निकल के आता है, ये कितना आ जाता है हमारा, एस की जो वैल्यू निकल के आती है ये कितनी आ जाती है। ओके, एक मिनट हमें क्वेश्चन में चेक करते हैं, हमारा जो है ये जो हमारा 7.5 मिली एम्पियर नहीं है, ये हमारा 7.5 एम्पियर है, तो ये हमने जो यहाँ पे मिली एम्पियर दिखाई है, हम जो है 7.5 एम्पियर तक ले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हम IG हमारे यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये हमारा जो है 7.5 जो है कितना होगा, 7.5 एम्पियर होगा, ये मिली एम्पियर हमारा नहीं होगा, ये हमारा जो है 7.5 एम्पियर, 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 7.5 एम्पियर तक ले जा रहे हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे भी जो 7.5 मिली एम्पियर की है, ये हम 7.5 एम्पियर तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ से S बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, इसको जब सरल करते हैं तो 4 इंटू जो है 10 की पावर -3 ओम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो शंट प्रतिरोध आ गया। तो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो है क्या हो गया कि इतना शंट प्रतिरोध जो है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है एमीटर का हमें क्या करना है कि हमें जो है जो भी एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका नेट प्रतिरोध भी हमें हर कंडीशन में निकालना है। तो ये तो हमारा शंट प्रतिरोध ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है इस जो है पूरा जो है एमीटर का जो नेट प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, RA इक्वल टू हमारा जो एमीटर प्रतिरोध, ये G और S दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, G इंटू एस डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये G प्लस S के बराबर हो जाएगा। G हमारा कितना है, G हमारा 12 है और S हमारा कितना है 4 इंटू जो है 10 की पावर -3 के बराबर आया है, डिवाइडेड बाई हमारा जो है 12 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 ओम के बराबर। अब हमारा एमीटर का नेट प्रतिरोध इतना हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एमीटर का नेट प्रतिरोध कितना कैलकुलेट होके आएगा, ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये लगभग हमारा जो है 4 इंटू 10 की पावर -3 ओम के बराबर ही होगा, क्योंकि हमारा जो है इस 12 के कंपेरिजन में हमारा ये जो है बहुत छोटा है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा जो है एक्चुअली ये 12 में से, यहाँ से जो है 12 में से अगर 4 इंटू 10 की पावर -3 ऐड करेंगे तो ये 12 के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये 12 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। और ये 12 जो है 12 से कैंसिल होकर जो हमारा RA की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी हो जाएगी हमारी 4 इंटू जो है 10 की पावर जो है -3 ओम के बराबर ही रहेगी। तो जो हमारा एमीटर का प्रतिरोध निकल के आ रहा है वो कितना हो रहा है, 4 इंटू 10 की पावर -3 ओम के बराबर हो जा रहा है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रहा है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्या बोल रहा है कि जब किसी परिपथ में, यहाँ पे जब किसी परिपथ में एक एमीटर लगाते हैं तो क्या यह आरंभिक परिपथ में आरंभिक धारा से थोड़ी सी कम धारा मापता है या ज़्यादा, ये हमें बताना है। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी एमीटर को अगर हमें किसी भी सर्किट में अगर हमें धारा नापनी होती है तो हम क्या करते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं इस सर्किट में हमें जो है धारा नापनी है तो हम क्या करेंगे, एमीटर को जो है यहाँ से श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो है बैटरी से हमने जोड़ दिया है, ये V वोल्ट है, ये हमारा कोई एक्सटर्नल बाहरी रेजिस्टेंस है R के बराबर, ये हमारा क्या है एमीटर, ये हमारा एमीटर है। ओके, तो ये एमीटर हमारा जो है इस सर्किट में जो है बहने वाली धारा I को नापेगा। तो एमीटर क्या होता है, इस श्रेणी क्रम में लगा होता है।
तो एमीटर के श्रेणी क्रम में लगे होने की वजह से जो इस पूरे परिपथ का ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ प्रतिरोध तो एमीटर का है ही। यहाँ पे हमने निकाला है, भले ही बहुत कम हो, बहुत अल्प हो, इसके कंपेरिजन बहुत कम होता है, लेकिन क्या होता है कि ये कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो ये पूरे सर्किट का प्रतिरोध बढ़ जाने की वजह से हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारी ये धारा है आई, ये कम हो जाती है। तो जितनी धारा इस एम्पियर को नापनी चाहिए, वो एमीटर को नापनी चाहिए, उससे कम ही नापता है। तो यहाँ पे हमारा जो है आरंभिक धारा की जितनी धारा हमारी जा रही उसकी धारा का क्या करेगा, ये कम धारा मापेगा। तो जितना जितना कम हमारा एमीटर का प्रतिरोध होता है, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारा एमीटर होता है, क्योंकि तब उस कंडीशन में हमारा जो है जो परिपथ का प्रतिरोध होता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है ज़्यादा एक्यूरेट एमीटर जो है धारा को नापता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमारा क्या होगा कि कम धारा, आरंभिक धारा से कम धारा हमारा एमीटर मापेगा, क्योंकि हमारा पूरे सर्किट का प्रतिरोध कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि हमें जो है उसको जो है वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे ये गैल्वेनोमीटर की सर्किट है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर हमारा है, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही एक अलग प्रतिरोध ऐड कर देते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे जो है आर प्रतिरोध जो है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ऐड कर रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और इसमें बहने वाली धारा IG है। ओके, तो हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जो है एक प्रतिरोध R जो है ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रतिरोध R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर को जो है कैसे हम बदलेंगे। तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज दिया गया है V हमें कितना आना चाहिए, हमारे जो 10 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारा R कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है ये इसका प्रतिरोध हमारा जो क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध, अगर यहाँ से इन इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हमारा विभवांतर V मान ले और धारा IG जा रही है, तो यहाँ से जो है यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई IG के बराबर, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा जो है ये G और R दोनों का मिला के प्रतिरोध हमारा V डिवाइडेड बाई IG के बराबर हो जाएगा। अगर हमें इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सारी वैल्यू हमें पता है, हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो V हमारा कितना है, 10 वोल्ट के बराबर। IG हमने कितना पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है 2.5 इंटू जो है 10 की पावर -3 के बराबर दिया गया है। माइनस G हमारा कितना है, 12 ओम के बराबर है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से R की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है हमारी कितनी हो जाती है, 399 8 के बराबर हो जाता है, ये ओम हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि इसकी प्रतिरोध इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा वोल्ट मीटर में जब कन्वर्ट होगा तो इतना प्रतिरोध हमें जो है इस वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं बढ़ाते क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है हमारा सर्किट के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है कि ये जैसे हमारी ये कोई सर्किट है। ओके, ये हमारी कोई सर्किट है, तो यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। अगर हमारे ये कोई प्रतिरोध, अगर इसके बीच हमें जो है विभवांतर नापना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वोल्टमीटर को ऐड करते हैं, कैसे, समांतर क्रम में ऐड करते हैं। ये हमारा वोल्टमीटर होता है समांतर क्रम में। तो इसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, इसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, तो बहने वाली धारा, यहाँ से जो हमारी धारा I आ रही है, तो इस वाले सर्किट में धारा हमारी उतनी ही कम हो जाती है। ये धारा जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे इस वाले ब्रांच से धारा हमारी जाएगी और उतना ही एक्यूरेट हमारा वोल्टमीटर देगा, इसलिए इसका प्रतिरोध हमारा बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो जब इसको हम यहाँ से गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में 3988 ओम का प्रतिरोध हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और ये जो वोल्टमीटर का कुल प्रतिरोध हो जाएगा, इसका नेट प्रतिरोध, हमें नेट प्रतिरोध भी निकालना है। तो गैल्वेनोमीटर का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये 3988 प्लस हमारा 12 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा RV की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 4000 ओम के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 4000 ओम के बराबर आ जाएगा। तो ये 4000 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इतना प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में ऐड किया, और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है तो दोनों को श्रेणी क्रम में है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो वोल्टमीटर का कुल नेट प्रतिरोध आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है कि
जब एक वोल्टमीटर को यहाँ पे जब एक वोल्टमीटर को एक परिपथ के एक भाग से सिरे पर लगाते हैं तो क्या यह आरंभिक विभवपात से थोड़ा कम विभवपात दर्शाता है या ज़्यादा? व्याख्या करें। ओके, तो अब जो है क्वेश्चन को जो है हमने जो फिगर बनाया इसके थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सर्किट है। तो हमारे ये वोल्टमीटर क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो है विभवपात को कम दर्शाता है। ये आरंभिक विभवपात से जो है हमारा आरंभिक विभवपात को जो है से कम ही दर्शाता है। हमारा जो है वोल्टेज को जो है ये कम कर देता है, कम बताता है विभवांतर को। क्यों? एक्चुअली अगर ये वोल्टमीटर हमारा ना लगा, अगर ये वोल्टमीटर ना लगा, जो हमारी ये आई धारा यहाँ पे जा रही इस सर्किट में, तो विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा, आई इंटू आर के बराबर। ये वोल्टमीटर लगे होने की वजह से इस वाले परिपथ में भी हमारी कुछ ना कुछ धारा चली जाती आई डैश। तो अब हमारा जो है यहाँ, तो अब हमारे जो इस सर्किट में जो धारा जाती है वो कितनी हो जाती है, हमारी जो है आई माइनस आई डैश इंटू आर, ये विभवांतर हो जाता है। अब तो अब ये जो वोल्टमीटर हमारा विभव नापेगा ये इतना ही तो नाप पाएगा जो कि हमारा पहले से कम ही हो रहा है। यहाँ पे पहले से कम ही हो जा रहा है ये वी डैश। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू क्या हो रही है, पहले से कम हो रही है। तो जो विभवपात हमारा वोल्टमीटर जो विभवपात मापता है, तो आरंभिक विभवपात से जो है कम विभवपात मापता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।